तो अल्टीमेट यूनिवर्स की तबाही शुरू ही हुई थी कि लास्ट वाला एपिसोड बुरी तरह से पिट गया। तो इसके कंप्लीट होने से पहले मैं नहीं जानता कैसे तुमने मिस किया, लेकिन लास्ट वाला एपिसोड अभी जाकर देखो। एंड गेम से भी बड़ा बवाल चल रहा है यहाँ। पूरी धरती पे तबाही मची हुई है, कुछ हीरोज मर गए और कुछ दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं, और कोई नहीं है जो मैग्नीटो को रोक सकेगा। तो असली हीरो कौन है ये जानने के लिए पिछला एपिसोड और तो और अगर एक भी एपिसोड नहीं देखा तो अल्टीमेट एवेंजर्स की प्लेलिस्ट से सारे एपिसोड देख डालो। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कमेंट में एपिसोड 6 लिख दो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। वांडा बोलती है वो सब मर चुके हैं मैग्नीटो, एमा फ्रॉस्ट, नाइट क्रॉलर, लगभग सारे म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं, बिल्डिंग्स राख में बदल चुकी हैं, कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि सबका चहीता चार्ल्स ज़ेवियर भी मर गया। पर तुम्हें तो ये पता ही था, तुम्हारे सुसाइड बॉम्बर्स पार्लियामेंट से लेकर हर बड़ी जगह को खत्म कर रहे हैं, और डैडी तुमने ये सब तबाही मेरे नाम पर की। तभी मैग्नीटो वांडा का गला पकड़कर बोलता है मुझे आजमाने की कोशिश मत कर, वांडा और पिएट्रो की मौत तो बस चिंगारी थी जिसने ये आग लगाई। और देखते ही देखते वो वांडा मिस्टीक में बदल जाती है। मैग्नीटो बोलता है सालों तक मैंने इस दुनिया को बेहतर कल देने की सोची और लोगों ने मुझे ही टेररिस्ट बना दिया, पर अब नहीं। मिस्टीक, तेरे लिए मेरे पास असली काम है, तो अब मुझे निराश मत करना। तभी मैड्रॉक्स का एक क्लोन जो ये सुसाइड बॉम्बिंग कर रहा था वो मैग्नीटो पर सवाल उठाता है, क्योंकि अब म्यूटेंट्स भी मारे जा रहे थे। तो बस एक क्लोन होने की वजह से मैग्नीटो थॉर के म्योनिर का इस्तेमाल करके उसे अपने महल से बाहर फेंक कर बोलता है मैं तय करूंगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, और जिंदा रहने वाले मेरे शुक्रगुजार होंगे कि मैंने उन्हें धरती पर स्वर्ग दिया। इधर जब हैंक देखता है कि ब्लॉब जैनेट की बॉडी को खा रहा था तो वो ब्लॉब को उठाता है और अपने दांतों से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। हॉकाय खुद डर जाता है। हैंक जैनेट की बॉडी को उठाता है पर हॉकाय उसे समझाता है कि वो मर चुकी है, पर हैंक उसे लैब पर ले जाने की बोलता रहता है कि वो कैसे भी करके वापस से जैनेट को ठीक कर देगा। इधर वुल्वरीन को गटर में नाइट क्रॉलर की डेड बॉडी मिलती है, वो उसकी डेड बॉडी को बाकी म्यूटेंट्स के पास लाता है। एंजल अपनी गर्लफ्रेंड की मौत सहन नहीं कर पा रहा था और वो अकेले ही मैग्नीटो से लड़ने जाने की करता है, पर तभी जीन को झटका लगता है। उसे पता लगता है कि प्रोफेसर एक्स मारे जा चुके हैं। इधर कैप्टन और थॉर उन मुर्दों से लड़ रहे थे। कैप्टन समझाते हैं कि वो मर चुके हैं, पर थॉर उन्हें बताता है कि वेल्हाला स्वर्ग या नर्क नहीं है, और थॉर वादा करता है कि वो कैप्टन को वापस भेज देगा। कैप्टन हमेशा की तरह थॉर पर भरोसा करते हैं। थॉर आखिरी मुर्दे को खत्म करके जोर की आवाज से हेला को पुकारता है, पर हेला हर जगह थी वेल्हाला में। वो वल्कायरी की बॉडी लेके थॉर के सामने आती है और वो बोलती है कि तूने मेरी सेना को खत्म करके अपनी वर्दीनेस साबित कर दी ओडिनसन, अब मैं तुझे तेरा प्यार वापस देती हूँ। थॉर जोर से चिल्लाता है ये क्या छला हुआ है, वल्कायरी अभी भी एक लाश है। हेला बोलती है कि हर चीज की एक कीमत होती है, अगर मैं उसे जाने दूं तो उसके बदले किसी को तो यहाँ रुकना होगा। कैप्टन थॉर और वल्कायरी के प्यार को समझते हुए वहाँ रुकने को तैयार होते हैं, पर थॉर एक गर्वशाली भगवान था। उधर सील्ड बेस पर म्यूटेंट क्लोन सुसाइड बॉम्बर्स हमला कर रहे थे। टोनी स्टार्क और कैरल उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो बहुत सारे थे। पर तभी एक एरो फायर होती है। हॉकाय और एंटमैन वहां आ जाते हैं। एंटमैन टोनी को वास्प को अंदर ले जाने को कहता है। वो बताता है कि कोई जोकासा प्रोजेक्ट की फाइल है वो चेक करना, जितने में उन क्लोन्स को एंटमैन संभाल लेता है। एंटमैन उन म्यूटेंट्स को रौंदने लगता है, पर वो उसके शरीर पर चढ़ने लगते हैं। वो हॉकाय से बोलता है कि वास्प को सुरक्षित रखना। हॉकाय उससे बोलता है वो मर चुकी है एंटमैन, और लोग मुझे पागल बोलते हैं। एंटमैन उन म्यूटेंट सुसाइड बॉम्बर्स को अपनी बॉडी पे चढ़ाए पानी में चला जाता है और वास्प को गुड बाय और आई लव यू बोलता हुआ उन सुसाइड बॉम्बर्स के साथ फट जाता है। उस धमाके के सामने ही वल्कायरी जिंदा होती है। वो थॉर को पुकारती है, पर वहाँ बस आयरन मैन था। वल्कायरी टोनी को बताती है कि कैसे थॉर ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और वो मैग्नीटो से उसका बदला लेके रहेगी। कैप्टन भी वापस जिंदा हो जाते हैं। हॉकाय उसको क्रिटिसाइज करता है तो कैप्टन उसे पकड़ के चिल्लाने लगते हैं थॉर ने हमारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। तो हॉकाय भी गुस्से में बोलता है मेरे पास भी तेरे लिए एक न्यूज है कैप्टन, जिस आदमी से तू सबसे ज्यादा नफरत करता था आज उसने भी अपनी जान दे दी तुझे बचाने के लिए। कैप्टन समझ नहीं पाता कि हैंक ऐसा क्यों करेगा, तो हॉकाय बोलता है कि क्योंकि जिस औरत से तुम दोनों प्यार करते थे वो मर चुकी है। तो कैप्टन खड़ा होता है वल्कायरी, टोनी और हॉकाय के साथ हर हीरो को ढूंढ के मैग्नीटो से बदला लेने के लिए।
उसी टाइम हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे स्मैश स्मैश खेल रहा था। स्पाइडरमैन उससे बोलता है कि हल्क रहने दे, स्ट्रेंज का घर पता नहीं किन चीजों से भरा हुआ है, हर जगह स्मैश नहीं करते वरना गलत दरवाजे खुल जाते हैं, फिर भुगतना हमको ही पड़ेगा। पर एक रोशनी के साथ जो चीज वहाँ बचती है वो था स्पाइडरमैन का फटा हुआ मास्क, जो किटी प्राइड को मिलता है और वो रोते हुए उस मास्क को अपने साथ ले जाती है। स्ट्रेंज को लगता है कि स्पाइडरमैन ने डोरमामू को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, पर डोरमामू बाहर निकल आया था और यहाँ तक कि उसने जॉनी स्टॉर्म को भी कैद कर लिया था। वो उसकी आग का यूज कर रहा था खुद को पावर देने में। स्ट्रेंज कॉन्फिडेंट था कि वो डोरमामू जैसे डीमन को हरा देगा, पर यह आसान नहीं होने वाला था क्योंकि डोरमामू हर स्पेल हर जादू से बच रहा था। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी के कपड़ों में बांधकर अपने डार्क मैजिक से उसे अंदर से मार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज खून में नहा जाता है। हल्क के पीछे आर्मी पड़ी थी, जबकि वो बोलता भी है कि वो बस मदद करना चाह रहा है। तो स्कॉट अपनी आंखों की लेजर से हेलीकॉप्टर पर हमला करके उन्हें हल्क को अकेला छोड़ने को कहता है, पर तभी हल्क के सामने उसका पुराना दुश्मन वुल्वरीन आता है, पर जीन ग्रे उन्हें रोक लेती है और हल्क बोलता है कि हल्क खूबसूरत लड़की की मदद करेगा। और उसी समय प्रिंसेस ज़ार्डा, डॉक्टर डूम और रीड सुप्रीम यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं निक फ्यूरी को वापस ले जाने, पर निक फ्यूरी मना कर देता है। रीड उसे सब कुछ सच सच बताता है और निक पहले तो उन्हें झाड़ता है क्योंकि जब उसने मैग्नीटो के इरादे बताए थे तब किसी ने नहीं सुना था। पर निक फ्यूरी डॉक्टर डूम की तरफ देखता है और डूम फाइनली सच बोलता है, मैग्नीटो की बेटी को मरवाने में मेरा हाथ था, मुझे लगा था कि मैग्नीटो हीरोज को मारेगा वार करके और फिर मैं बाद में आके सब पर राज करूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैग्नीटो ने पहले से ही डूम्सडे का प्लान बना रखा था। रीड और प्रिंसेस ज़ार्डा डॉक्टर डूम पर हमला करते हैं, पर निक फ्यूरी उन्हें रोकता है क्योंकि मैग्नीटो अभी बड़ा खतरा था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब अगला एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा। अब अगर तुम यहाँ तक खत्म कर ही चुके हो तो नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो एपिसोड 6 जरूर कमेंट कर देना। और अगर इस सीरीज का हर वीडियो 10K प्लस जाएगा तो अल्टीमेट यूनिवर्स की और भी स्टोरीज ले आऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।